जॉन एक इंग्लिश क्रिटिक, पोएट और सोशल थिंकर थे। ये हमेशा आम लोगों की भलाई के मुतालिक सोचते थे। यही वजह है कि रस्किन अपना एक लेक्चर देता है वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट कैम्बरविल में। ये जो लेक्चर है, ये जो स्पीच है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए थी। उन लोगों के लिए लेक्चर था जो डेली का काम करते थे। देखा जाए तो ये स्पीच इंग्लैंड की माशी हालत यानी इकोनॉमिकल कंडीशन पर एक किस्म का क्रिटिसिज्म था, एक किस्म की तनकीद थी। जैसे ही अपना ये लेक्चर स्टार्ट करता है रस्कन, तो इंग्लैंड में काम करने वाले गरीब लोग यानी वर्किंग क्लास में होने वाली प्रॉब्लम्स को सामने लाता है। वर्किंग क्लास में प्रॉब्लम्स इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ये लेकर आया था। यानी जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आई थी। रस्कन इन लोगों की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो डिस्ट्रक्शंस और हार्ड रियलिटीज़ थी वो सामने लेकर आया था। रस्कन का मानना है कि आम लोगों को सख्त काम दिया जाता था, मगर इन लोगों को काम के बदले पैसे कम मिलते थे। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्लास डिस्टिंक्शन यानी लोगों को मुख्तलिफ क्लासों में, तबकों में तकसीम कर दिया गया था। रस्कन का ये भी कहना था कि मुझे ऐसी सोसाइटी से घिन आती है, नफ़रत है मुझे ऐसी सोसाइटी से, या फिर मैं ऐसी सोसाइटी को नहीं मानता जहाँ पर गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी मज़ीद अमीर होता जा रहा है। रस्कन का कहना है कि ये अपर क्लास यानी अमीर लोग खुश होते हैं जब कोई गरीब आदमी इनके यहाँ काम करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के रूलर और पुराने ज़माने के रूलर में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पुराने दौर में भी और आज के दौर में भी वर्किंग क्लास पिट रही है। दोनों के साथ उस टाइम भी और अभी भी दोनों ज़मानों में प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे। इस सब के बाद रस्कन अब आइडलमैन और वर्किंग मैन, अपर क्लास और लोअर क्लास की बात करता है। इन सब क्लासेस के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और ये दोनों सोसाइटी में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इसके मुतालिक बताता है। कहता है कि एक आइडल पुअर यानी लेज़ी पुअर और लेज़ी रिच के दरमियान फ़र्क ये है कि दोनों आइडल हैं, यानी दोनों सुस्त हैं, बेकार हैं और लेज़ी हैं। बहुत सारे भिखारी हैं, वो इतने सुस्त नज़र आते हैं आसपास, ऐसा लगता है जैसे इनकी उम्र 10,000 साल हो। यानी वो कोई काम नहीं करते, वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं मांगने में। और कुछ अमीर लोग अपने नौकरों से ज़्यादा बिज़ी नज़र आते हैं। दोनों को अपनी लाइफ की कदर नहीं होती। रस्कन का मानना है कि ये सच है कि गरीब हो या अमीर, दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के फॉल्ट्स यानी ऐब तलाश करते रहते हैं, दोनों की मिस्टेक्स निकालते रहते हैं। रस्कन का मज़ीद कहना है कि काम करने वाले दो किस्म के होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कमाते हैं, तो इनके कमाने के पीछे रीज़न्स होते हैं, वजूहात होती हैं, इनका बेसिक पर्पज़ होते हैं। और एक किस्म लोगों की वो है जो कमाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो क्यों कमा रहे हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए कमाते हैं। रस्कन अपने इस लेक्चर में बताते हुए कहता है कि रिच लोग पैसों को गैर ज़रूरी ज़ाया करते हैं, जबकि गरीब लोग इन पैसों को देख भाल कर यूज़ करते हैं। इसके बाद रस्कन का कहना है कि इंग्लैंड की फेवरेट गेम, पसंदीदा गेम मेकिंग मनी है। अमीर औरतें महंगे महंगे कपड़े पहनकर दिखावा करती हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, वर्किंग क्लास के लोग जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, कमाने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब बेचारे जो भी चीज़ें उन्हें लेनी होती हैं ना, तो वो देख देख कर, सोच सोच कर पैसे उन चीज़ों पर लगाते हैं। जबकि हम अमीर लोगों को देखते हैं ना, वो ऑर्डिनरी सी चीज़ों पर, आम सी चीज़ों पर उनकी कीमत से ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। रस्कन का कहना है कि फ्रांस में सिर्फ नाश्ता करने पर बहुत सारे पैसे अमीर लोग ज़ाया कर देते हैं। तो दूसरी तरफ हम गरीब लोगों को जब देखते हैं ना, तो गरीब लोगों में अगर कोई मर जाए, उनकी लाश को दफनाने के लिए पैसे नहीं होते। बेसिकली इस ऐसे में रस्कन ने अमीर और गरीब लोगों के जो राइट्स हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
ان کے متعلق رسکن ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ورکنگ کلاس کے جو رائٹس ہیں نا وہ پراپرلی ادا نہیں ہو رہے، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پراپر دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ایسے یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کلیئر ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ رسکن کے جتنے بھی ایسیز ہیں وہ آپ کو پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ تھینک فار واچنگ دس۔